देखो बाबू, आगे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, सोप। तो सोप है क्या चीज सर? तो सोप मेरा बाबू क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है ना। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड C O बॉन्ड, है ना, और ORH, यही ना कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब इसका एस्टरीफिकेशन करवाओगे बाबू, और हाइड्रोलाइसिस वगैरह करवाओगे, है ना, तो जब एस्टरीफिकेशन करवाते हैं बाबू, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ईस्टर बनेगा। और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराओगे बोला, तो यहाँ पे क्या जुटेगा, Na जुटेगा। आपका दोनों रिएक्शन साथ साथ याद रखना है। एस्टरीफिकेशन बाबू और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, है ना, दोनों साथ साथ, वही भी आपका फर्स्ट स्टेप है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो किसका सर, या तो यहाँ सोडियम रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो यही आपका सोप का बेसिक है, यही सोप का बेसिक होता है। अब इसका पीछे में क्या करना है, कार्बन चेन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कार्बन चेन जोड़ना है। तो कै वो कार्बन चेन जोड़ोगे? तो अगर 17 को कार्बन चेन पीछे जोड़ोगे, तो वो जो सोप बनेगा उसको कौन सा कहेंगे, स्टेरेट, सोडियम आगे ही सोडियम है ना जी, ठीक। इसके पीछे 17 को कार्बन जोड़ दो, तो इसके पीछे 17 को कार्बन जोड़ोगे बहुत, आपका कौन सा सोप बनेगा, सोडियम स्टीरेट सोप बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम स्टीरेट सोप बनेगा, है ना, ठीक। अगर इसके पीछे 15 को कार्बन जोड़ते हो, है ना, 15 को, तो कौन सा सोप बनेगा आपका, सोडियम ये पल्मिटेट सोप बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम पल्मिटेट बनेगा, है ना। तो यही दूगो होता है ना, यही आपको दूगो होता कहेगा सोडियम स्टीरेट बाबू, है ना। सोडियम स्टीरेट क्या होगा, तो C17H35, C17H35, एगो हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, है ना। तो C17H35, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, है ना। C O कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, एन आ गया तो सोडियम साल्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट हो गया। और सोडियम पेलमिटेट कहेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, 1531, C15H31, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फैटी एसिड होता है ना, फैटी एसिड होता है ना, लॉन्ग चेन है ना जी। तो लॉन्ग चेन बाबू आपको इसमें आगे दो पार्ट पढ़ाएंगे, इसी का मेन कहानी है। यहाँ पे भोला मेरा, यहाँ पे बाबू जोड़ोगे ना, कैसे जोड़ेंगे जी, ऐसे करके लॉन्ग कार्बन चेन होता है, 17 गो कार्बन चेन जोड़ोगे, कै गो, है ना, यहाँ से बाबू 17 गो जोड़ोगे, कै गो भोला, 17 गो, 17 गो कार्बन चेन, तो लॉन्ग कार्बन चेन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बोर्डो भर गया, 12 13 14 15 16 17, देखो कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा बहू। तो यही लॉन्ग कार्बन चेन है ना। तो इसमें दो सोप में दो पार्ट होता है, एगो ये वाला पार्ट होता है, इस पे भी पूरा इतिहास रचेंगे, है ना, पूरा बताएंगे। एगो ये पार्ट हो गया, और एगो ये पार्ट हो गया, है ना, ये ही पार्ट हो गया, है ना। तो इसके बारे में पूरा भी पढ़ेंगे ना। अभी आप ये दो वर्ड सीखो, सोडियम स्टीरेट क्या होता है, सोडियम पल्मिटेट क्या होता है ना। स्टीरेट 1731, C O बॉन्ड O Na दोनों में रहेगा, COO Na दोनों, इस सॉप का बेसिक है, ये वाला पार्ट हर एक टाइप के सॉप में रहेगा। यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम हो सकता है, लेकिन C O बॉन्ड O रहेगा, है ना। और 17 कार्बन देगा तो स्टीरेट वाला साबुन बनेगा, और 15 कार्बन देगा तो पल्मिटेट वाला बनेगा। क्या बनेगा, पल्मिटेट वाला बनेगा, है ना। तो यही आपका सोप होता है ना, ठीक। तो वही लिखल है, सोडियम स्टीरेट चाहे सोडियम पल्मिटेट बाबू, हैज लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन वही 15 गो 17 गो लॉन्ग चेन नहीं है जी, ना, ठीक। C15H31, 1531 रहेगा तो पल्मिटेट होगा। ये नो शैतान ऑन करो ना बाबू, ये सौम्या शैतान, ठीक है ना। और किसका, आयनिक क्या कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ना। ये क्या, आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ना। अरे C O हो गया ना, तो ये कार्बोक्सिलेट हो गया, ठीक। कोई कहेगा स्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो स्टेरिक एसिड का फार्मूला देखो ये होता है, C17H35 ये एसिड है। यहाँ सोडियम हटा देगा ना, H जोड़ देगा तो ये स्टेरिक एसिड हो गया। जैसे सोडियम ये क्या करे, पल्मेटेटिक पल्मे क्या पल्मिटेटिक एसिड होता, तो यहाँ पे बाबू ये ने हटा के H जोड़ देगा, तो ये सोडियम पल्मेटिक एसिड हो जाएगा, है ना। ये सोडियम ये पल्मेटिक एसिड हो जाएगा, पल्मेटिक एसिड हो जाएगा, है ना। आइए बाबू हटा दिया, हाइड्रोजन हटा के Na जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, सोडियम हो गया। बिना सोडियम का बाबू, बिना सोडियम का पल्मिटिक एसिड, है ना। और ये बिना सोडियम का आपका स्टेरिक एसिड, है ना। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या, देखने में तो डर लगता है लेकिन कुछ नहीं है ना। C O बॉन्ड OH होता है इस एसिड में, और दोनों एसिड रहेगा, पल्मिटिक एसिड भी रहेगा तो C O बॉन्ड OH। स्टेरिक में 17 गो कार्बन रहेगा, आयरन में 15 गो कार्बन रहेगा, कै गो रहेगा, 15 गो रहेगा ना। तो यही आपका है ना, ठीक। अब सोप बनता कैसे सर, बताए थे, एसिड बेस रिएक्शन करके बनता है। सोप मेरा कैसे बनता है, एसिड और बेस रिएक्शन करके बनेगा। तो कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है? तो सोप में बाबू आपका एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड था ना जी, इथेनोइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, शांति से समझते चलना।
आपका इथेनोइक एसिड क्या है बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एस्टरिफिकेशन पढ़ा ना जी, हाँ सर, ईस्टर बनाया ना, तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बाबू में इथेनोइक एसिड है, हाँ सर। अब प्लस NaOH क्या किया, बेस लिया है ना, तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से OH हट के क्या बनाएगा आपका C। शांति समझते चलना, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और N आ जाएगा। ये सोडियम मेरा पे आके जुटेगा, प्लस वाटर मोलिक्यूल बनेगा, है ना। तो यही जो है आपका क्या है, सोप है। ये आपका स्टेरिफिकेशन हुआ, यही आपका क्या है, सोप है, ठीक। अब इसका नाम है, तो ये कौन सा एसिड है, ये आपका बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड है। तो ये बीक एसिड है, ये क्या है, बीक एसिड है। ये क्या आपका बीक एसिड है ना, बीक एसिड है, ठीक। हाँ सर। और ये बाबू NOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक। ठीक सर। तो जब भी एसिड या बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है। एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनता है, साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है ना, याद रखना। इसलिए सोडियम बाबू क्या है यहाँ पे लिखा है, सोप इज द साल्ट ऑफ, ये क्या बाबू, साल्ट है। तो सोप में क्या होता है, नमक होता है। नमक भी आगे हम बताएंगे कि सोप में नमक, जब सोप का मैन्युफैक्चर करोगे ना तो उसमें नमक मिलाते हैं, साल्ट क्यों मिलाते हैं बताएंगे, बताएंगे ना, बताते हैं, है ना। सोल्ट जब सॉफ्ट बनाओगे बाबू तो उसमें नमक मिलाया जाता है, इसलिए बाबू कि उसकी सोलिबिलिटी क्या होगा, घट है ना। नहीं तो नहीं नमक मिलाया जाएगा ना तो देखो कोई साबुन जल्दी गल जाता है ना। अगर नहीं नमक मिलाओगे तो साबुन क्या होगा, जल्दी गलेगा, है ना। जल्दी 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 खाए जाए रगड़ोगे तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना, तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए उसमें नमक मिलाएंगे साबुन बनाने में, है ना, ठीक। तो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बनेगा साल्ट। तो साल्ट तो बनेगा, लेकिन किस नेचर का साल्ट बनेगा, तो जिसका बाबू, अगर देखो दोनों वीक वीक रहता तो न्यूट्रल साल्ट होता। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता तो साल्ट भी होता, न्यूट्रल साल्ट होता। लेकिन बाबू मान लो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब वीक बेस है तो साल्ट बनेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक साल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अब वीक एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो साल्ट बनेगा, लेकिन केकर ज्यादा शक्ति एकर है ना। तो इसका बात माने, मतलब साल्ट कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर का साल्ट होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचर का साल्ट होगा। तो जब बेसिक नेचर का साल्ट होगा भोला, है ना, मतलब जो साबुन बनेगा बाबू, जो साबुन बनेगा वो किस नेचर का बनेगा आपका, बेसिक नेचर का बनेगा। अरे साल्ट में बाबू, साबुन में क्या रहता है, साल्ट रहता है, तो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। तो जब बेसिक नेचर का होगा तो आपको वो क्या करेगा, वो लिटमस पेपर को क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। तो ब्लू वाला क्या कर देगा, रेड कर देगा। नहीं विश्वास होता तो करके देखना, है ना, करके देखना। देखो दिखाइए देते शैतानी सबको, देखेगा जी कि कर लेगा भोला। देखो ये आपका क्या है बाबू, हाँ नहीं दिखाइए। जेड। हो जाएगा। यस सर। यस सर, हो जाएगा। चल, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोप लेना भोला, और उसमें इंडिकेटर वगैरह का करके तो दिखाई दिए थे ना। चलो ठीक है, तो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, आप सोप का मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, क्या हाँ आप क्यों इतना ना याद रख, दिखाएंगे इस चीज़ में। सोप का मैन्युफैक्चर कितने कैसे करोगे, मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, सोप कैसे बनाओगे, है ना, तो वही आपको सीखना है। तो सोप बनाने के लिए बाबू हम लोग कुछ नहीं करते हैं ना, सिंपल सा है, कुछ नहीं करो भोला। अभी नहीं खाएंगे। वेजिटेबल, ठीक, अभी नहीं। वेजिटेबल। दे दे क्या यार, हुआ बाबू साढ़े ऐसा, 9 बज गए। ऐसा बोली कहाँ गप कर रही है, तो वीडियो बंद के लिए बाबू आओ, उल्टा सा गप करने में लगी हुई है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, तो सोप कैसे बनाओगे, तो देखो सोप कैसे बनाओगे भोला, सिंपल सा बात है बाबू, है ना, बनाने ला बताते बाबू। क्या लो, एक बीकर ले लो, ले लिए सर, है ना। इसमें क्या डालो, NOH डालो। हमको क्या चाहिए बाबू, कार्बोक्सी एसिड एसिड वगैरह चाहिए, और क्या चाहिए, NOH चाहिए। तो NOH डाल दिया, है ना, NaOH डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब प्लस इसमें क्या डालो, आपका लॉन्ग चेन कार्बन है ना बाबू, सोप में है क्या चीज सर, मान लो C17H35 और C डबल बॉन्ड ONA, यही ना सोप है, Na+O- यही आपका सोप है। तो ये क्या है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फैटी एसिड होता है ना, मतलब तेल वगैरह होता है, ऑयल वगैरह होता है। तो इसमें ऑयल डाल दो, कौन सा, कोकोनट ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, जो इच्छा वो डाल दो, है ना। NOH डाल दिया, ऑयल डाल दिया, है ना। पानी भी थोड़ा बहुत डाल दो बाबू, पानी डालोगे तभी ना हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर डाल दो। सारे को क्या करो बाबू, हीट कर दो, सारे को क्या करो, हीट कर दो, सारे को क्या करो, हीट कर दो। थोड़ा बहुत नमक वगैरह भी, साल्ट वगैरह भी डाल दो, तब आपका सोलिबिलिटी हो जाए। हीट करोगे बाबू, है ना, स्टर करके हीट करो। जैसे ही हीट करोगे बाबू, थोड़ा देर के हीट करने के बाद बाबू इसको क्या करो, है ना, 3-4 घंटा के लिए छोड़ दो। तो ये सॉलिड से क्या होगा, आपका लिक्विड बन जाए, बल्कि लिक्विड से क्या बनेगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसको किसी केस वगैरह में निकाल लीजिए, है ना।
केस वगैरह में निकाल लीजिए, है ना, जो आपका वो कास्ट वाला होता है, और फिर ये आपका सॉलिड हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यही आपका क्या बन गया, सोप बन गया। मतलब सोप के लिए हमको क्या चाहिए सर, आपको NOH चाहिए, NO सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, और प्लस कोई कोकोनट ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल चाहे वेजिटेबल ऑयल कोई ले लो ना जी, है ना, और उसको NaCl के साथ थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के हीट कर दो, आपको सोप बन जाएगा। तो बहुत आसान है सोप बनाना, कुछ नहीं होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा मार्केट से, अभी पटना जाएंगे तो ले आएंगे, है ना, फ्लेक्स टाइप का होगा, है ना, या बाबू आप लिक्विड भी ले सकते हो, है ना। और बाबू आपका बाबू ऑयल तो है ना, आपका बाबू कोकोनट ऑयल है बीकर वगैरह सारा चीज है ना, स्टैंड वगैरह सब चीज है, ये सब डाल देंगे, आपका सोप बन जाएगा। आपका सोप क्या होगा, बन जाएगा, है ना, सोप बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये है इसका रिएक्शन, आप समझाएंगे, है ना। देखो इसी तरह से बनाया जाता है, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं तो देखना, दिखाते हैं थोड़ा सा। अभी शैतान हुआ जी, कहाँ गया जी, गैलरी यहाँ है भोला। ठीक, देखो भोला कैसे बनता है ए शैतान। ओपन विथ वीडियो प्लेयर, नेक्स्ट, कहाँ गया जी, रोटेशन, यहाँ रोटेशन है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे। देखो बाबू, देखो बाबू, ये है बोला आपका सोप का प्रिपरेशन, शांति से समझते चलना। ब्राइटनेस बढ़ाएंगे लेकिन आपके मोबाइल में नहीं दिखाई देगा, है ना, दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। प्रोजेक्टर पे दिखा देंगे बोला तो उसमें भी इशू है बाबू, वाइट है, वाइट है। देखो शांति से समझो, ये क्या है बाबू, कुछ नहीं लिया, 2 मिनट समझ लेगा, फिर उसके बाद लिखा देंगे, पहले समझा देते हैं, ऐसे लिखाने से फायदा होगा नहीं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, सॉलिड फॉर्म में, दो फॉर्म होता है, एगो लिक्विड होता है, एगो सॉलिड होता है, तो ये हो गया। ये आपका क्या वाटर है, 50 ml वाटर यहाँ लिखा हुआ है, तो वाटर ले लो, इसको क्या करो बाबू, मिक्स करो, इसको मिक्स करो, थोड़ा सा 2x कर देते हैं। देखो ये क्या किया गया, तेजी कर दिया थोड़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालो, स्टर कीजिए, क्या कीजिए, स्टर कीजिए। जैसे स्टर करोगे तो थोड़ा सा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना, एक्सोथर्मिक होता है ना, तो हीट हो जाएगा आपका, ये जो ग्लास बबल है ये हीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना बाबू, मैं इसका मतलब समझ गए ना बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट कर रहा है लिटमस पेपर, एसिड है कि आपका बेस है, तो दोनों लिटमस पेपर डालो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना जी, तो रेड वाला आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बाबू आपका ये क्या हो जाएगा, रेड वाला रहेगा ब्लू हो जाएगा, रेड वाला चेंज, आप ब्लू वाला आपका चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा, तो बेसिक नेचर का होगा। देखो वाटर प्लस NaOH, कोकोनट ऑयल है 60 ml, नमक डाला, क्या डाला, नमक डाला, नमक में पानी डाल दिया भोला, समझ में आ रहा है गुनगुन कि नहीं आ रहा बाबू, कि बाबू आ रहा, बोली समझ में, यस सर। आ रहा धर्मवीर कि नहीं आ रहा जी। यस सर। हाँ, अरे कुछ नहीं किया गया, एगो बीकर ले लो, में सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पटना जाएंगे ला देंगे, और उसमें क्या डाल दो बाबू, पानी डाल दो, है ना, तो ये आप थोड़ा सा हीट हो जाएगा। यहाँ पे ये हाथ में क्या ले ले, कोकोनट ऑयल ले ले, ठीक, और एक मग पानी लो, उसमें थोड़ा नमक डाल दो। क्यों नमक डालेंगे, आगे लिखाएंगे कि नमक हम लोग साउंड बनाने में क्यों डालते हैं ना, ये लिखाएंगे। इसको मिक्स करेगा, ये कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल। स्कूल में रहता हम आपको करवा कर दिखा, अब डालोगे तो थोड़ा सा हिलाते रहना, हिलाते रहना, जल्दी से हिला दिया, है ना बाबू, फास्ट फॉरवर्ड।
हीट करना है। हम लोग सब चीज रखे हुए हैं, खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं मेरे पास, नहीं तो हम आपको ये सब चीज रखे हुए हैं। स्पिरिट लैंप है बाबू, ढिबरी आप लोग कह सकते हो कि नहीं पायल गुप्ता, इसको ढिबरी कहिए। इसको हीट कीजिए, तभी इसमें क्या क्या है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्या बोला, पानी है, और क्या है बाबू आपका कोकोनट ऑयल है। अभी नमक वाला नहीं डाला, नमक वाला भी नहीं डाला है ना। इसको हीट करो, गर्म करो। ये आपको याद हो जाएगा ना, तो फिर लिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लॉन्ग कार्बन चेन कहाँ से आएगा इसमें? अरे लॉन्ग कार्बन चेन बाबू आया नहीं बोला, जो फैटी तेल डाला बाबू, तो तेल हाइड्रोकार्बन होता है, तो वही लॉन्ग कार्बन चेन है और कुछ नहीं है ना। आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। लॉन्ग कार्बन जो चेन है बोला, वही आपका जो तेल डाल रहा है ना, वही है और कुछ नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बाबू। ठीक, सारा भी आपको एकदम पूरा सामान अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, हिट किया, देखो हिट करा तो नीचे से कैसा हो रहा है बाबू, नीचे से देखो ये सॉलिड टाइप का जमते जा रहा है ना, सॉलिड टाइप का जमते जा रहा है ना। अब नमक वाला पानी मिला, नमक वाला पानी मिलाए जो घोर के रखा था, मिलाते मिलाते इसको घुमाओ, है ना। उसके बाद छोड़ दो, है ना, 5-6 घंटा के लिए। ये हो गया, बन गया सोप। मिला पूरा घुराओ बाबू, है ना। मक्खन कैसे मारते हैं, थोड़ा देर के लिए अब छोड़ दीजिए, 3-4 घंटा के लिए, ताकि ये सॉलिड हो जाए। क्या क्या हो जाए, थोड़ा सा सॉलिड हो जाए। अभी नहीं जमा, ठीक। अब इसको क्या करो, किसी कास्ट में ना 30-40 मिनट के लिए छोड़ो बाबू। अब कोई छोटा बर्तन उर्तन में निकाल के इसको कास्ट कर लो। ये आपका मोल्ड हो गया, है ना। इसमें मान लीजिए साबुन का शेप होता है कटोरी टाइप का, उसको बढ़िया से प्लास्टर वगैरह कर लो, है ना। 3-4 घंटा के लिए छोड़िए। हो गया, आपका सोप बन गया। यही आपका सोप बन गया, तो कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। यही आपका क्या हो गया, सोप बार हो गया, है ना, सोप बार हो गया। ठीक है ना, जाकर स्नान करो बाबू। पायल गुप्ता, जाकर स्नान कीजिए, ठीक ना। तो ये आप, यही आपका क्या है, सोप है। यही आपका क्या बाबू, सोप है। तो बन गया सोप, समझ में आ गया बाबू। अब इसी को लिखाना है ना। मतलब क्या करेंगे सर, सोप बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज किए, है ना। सोप बनाने के लिए क्या क्या यूज किए सर, वेजिटेबल ऑयल। क्या यूज किया, वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें क्या लोगे, वेजिटेबल ऑयल लोगे। जो वेजिटेबल ऑयल है ना बाबू, वही आपका फैटी एसिड होता है, और जो ऑयल है ना, वही आपका ईस्टर होता है। जो ऑयल है बाबू, आपको जब ये पढ़ा रहे थे भोला, केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हो, तो वहां पे नहीं पढ़ाए थे बाबू, फैटी एसिड वेजिटेबल, ये वाला, ये इथिन वाला रिएक्शन करके, है ना। तो जो वेजिटेबल ऑयल है ना, वही आपका ईस्टर है, वही क्या है, ईस्टर है, वही क्या आपका फैटी एसिड है ना बाबू। इसे प्योरिफिकेशन हो गया। मतलब क्या लेंगे सर, सोप बनाने के लिए बाबू आपको क्या क्या लेना पड़ेगा भोला, है ना। है ना, फैट ले लो भोला, क्या लोगे, फैट या वेजिटेबल ऑयल ले लो। इसके नीचे लिखेंगे, इसीलिए वीडियो दिखा दिए कि ये जो लाइन लिख रहा है ना, समझ में आना चाहिए। इसके नीचे क्या बाबू, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल बाबू, या कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल भी वेजिटेबल ऑयल है, उसके पीछे वो स्टोरी है, पता है बाबू। कोकोनट वाला वो सरकार को चूना लगाया है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, बहुत खतरनाक तरीके से चूना लगा। वेजिटेबल वाले लेंगे बाबू, और प्लस क्या लेंगे, एन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, NaOH लेंगे। क्या बनेगा, NaOH।
इसका रिएक्शन आप लोग के बुक में नहीं दिया, फिर भी आपको हम रिएक्शन बताएंगे, है ना। आप लोग के बुक में ऐसी स्टेटमेंट दिले है ना। वेजिटेबल वाल और प्लस NOH, क्या इसको कहोगे, अल्कली, है ना। बेस है तो बेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहेंगे। अल्कली में क्या लेगा, NaOH लेगा, है ना। इसको हीट कर देना, क्या कर देना है, हीट कर देना। हीट किया ना जी, है ना। क्या करना, हीट करना, है ना। क्या करना बाबू, हीट करना, है ना। ठीक। तो आपका क्या बनेगा, सोप बनेगा। क्या बनेगा बोला, यही आप लोग के बुक में दिया हुआ है, सोप बनेगा। आप थोड़ा सा ग्लिसरॉल वगैरह, सोप में क्या रहता है, चिकनाहट रहता है ना, चिकनाहट रहता है नहीं रहता, देखता है बाबू। पेयर्स का प्रचार देखना, तो इन 100% ग्लिसरीन, है ना, तो वही ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, GLYCEROL, है ना, ग्लिसरॉल है। तो यही सोप का इक्वेशन है, वेजिटेबल ऑयल। यही आपका क्या है, फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड है बाबू, है ना। या इसी को, यही आपका क्या बाबू, ईस्टर है। मैन्युफैक्चर थोड़ी पढ़ना है सर, कैसे साफ करता है वो पढ़ना है। हाँ, तो इक्वेशन जैसे आएगा, प्रिपरेशन आपका बाबू है ना, वो सोप का बाबू, है ना, कैसे क्या है, तो ये लिखोगे ना, वेजिटेबल ऑयल। इक्वेशन बताएंगे, अल्कली हीट कर दोगे, सोप प्लस आपका ग्लिसरॉल बन जाएगा, है ना, ग्लिसरॉल बन जाएगा। देखते प्रेशर ना पढ़ सोप में लिखा रहता है वो पेयर्स वगैरह में, है ना, 98% ग्लिसरीन, तो वही है ना, वही है। लिखो इसको, मैन्युफैक्चर लिखो। पढ़ना, क्या बोला, प्रिपरेशन पढ़ना है नहीं है। अरे तो प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, ठीक है, ये तो जान लेंगे तो क्या दिक्कत है। ये क्या आपका होता है, सोडियम साल्ट ऑफ, ये जो सोप है क्या वो, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन। सोडियम साल्ट ऑफ क्या बाबू, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ो ताकि कहीं से भी क्वेश्चन गलती से कुछ भी आ जाए तो कभी नहीं थी, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखिए। नेक्स्ट बाबू, अब इसका अगर प्रिपरेशन पढ़ोगे तो एक क्लास पूरे लगेगा, कैसे ग्लिसरॉल होता है, नहीं होता है, पूरा इसमें इक्वेशन है, ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो बाबू आगे स्ट्रक्चर सीखो, बता दे पूरे डिटेल से जी। एक दो क्लास और घिंचा जाएगा तो नो कैसे सर। क्या होता है क्या बोल रहा है बाबू, पढ़ोगे तो एक दो क्लास घिंचाएगा ज्यादा। सिलेबस में नो। आप लोग का नहीं है, क्योंकि 10 तक ऐसा कोई बताता नहीं है ना, पूरा इक्वेशन है बाबू, बताएंगे आराम से, समझ में आ जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। और नहीं तो रहने दो, स्ट्रक्चर्स ऑफ सोप सीखो, स्ट्रक्चर्स ऑफ सोप सीखो। जैसा बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी डंडी मार के पढ़ाए ना, है ना बाबू। स्ट्रक्चर्स ऑफ सोप ये आपको पढ़ना है ना, इसको आपको सीखना है। बोलो बोली, सोप का फार्मूला क्या होगा जी, सोप का फार्मूला क्या होता है बाबू, ऐसे तान गुप्ता जी, क्या सोप का फार्मूला होगा जी, अल्लाह। CnH2n+1 COO या K। कोची कोची गुनगुना रहा है जी, क्या होगा गुनगुन, अरे सोप का फार्मूला क्या है जी, रामायण खत्म हो गया। क्या होगा धर्मवीर, सोप वाला का फार्मूला है बाबू, टॉप का सर, हाँ बाबू। अब C17H35 C डबल हाँ बॉन्ड O CO। हाँ, वही दूगो में कोई एगो ले सकता है बाबू। अरे बाबू स्ट्रक्चर ऑफ सोप क्या है सर, यही है ना बाबू, C17, आप क्या बोल रहा था बाबू, शुभ H35, यही है। ई वाला लो बाबू, चाहे C1531 वाला लो, अरे स्टीरेट वाला लो, चाहे पल्मिटेट वाला लो, लेकिन दूगो में कोई एगो लेगा, है ना। और साथे क्या जुड़ल है, ये जुड़ल है, तेरा साथे C डबल बॉन्ड O ए माइनस और ई Na प्लस, है ना। ठीक बाबू,
अब इसी के बारे में पूरा स्टडी करना, यहीं से टैडपोल स्ट्रक्चर सा मिसिल वगैरह सारा यहीं से पैदा लेगा। 17 को इसको अगर लॉन्ग चेन बनाओगे भोला, है ना, लॉन्ग चेन बनाओगे बाबू, तो सी डबल बॉन्ड ओ, उधर से थोड़ा शुरू करो, यहीं से, यही आपका सोप है। यहाँ या तो 17 लो भोला चाहे 15 लो, दोनों सोपे है ना, ठीक ना, दोनों सोपे है, तो ये लो चाहे वो लो, दोनों सेम ही है। तो इसको थोड़ा इधर से बनाओ, घींचो, थोड़ा थकेगा तो अच्छा लगेगा। सी डबल बॉन्ड ओ एन है प्लस, करो, ठीक, लिखो 1 2 3 4 5 6, करो जी, ड्रा करो बाबू, 7 8 9 10, फील करो, सब्जेक्ट को फील करो, थकेगा थोड़ा तब ना बाबू। एक बजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया। जल्दी लिखे बाबू। अब इसके बारे में समझना है, इसी के बारे में समझना है ना। तो यही आपका क्या सोप है, तो लॉन्ग चेन है। कैसा चेन है सर, लॉन्ग चेन है। कैसा चेन है, लॉन्ग चेन है ना। ठीक है सर, लॉन्ग चेन तो है सर, दिख रहा है बाबू। ऐसा सो गई जी, ऐसा ऐसा सो गई नो जी। सर। शैतान, आप जागती कब हो जी, ये बचपन से आज तक तो सोती ही रही हो। जागने का मतलब होता है बाबू अध्यात्म से जागना, है ना, मन से पढ़ाई करना। नहीं मन से पढ़ रहे मतलब सो रहे, लिखे जल्दी से। तो सोप में दो पार्ट है। कै पार्ट है सर, दो पार्ट है। ये जो है भोला, ये वाला है जो बाबू, सोप में कितना हिस्सा है, दो हिस्सा है। तो इसमें ब्लू कलर वाला में, इसमें कौन बॉन्ड है बाबू, इसमें कौन बॉन्ड प्रेजेंट है, बोलो जी। सिंगल बॉन्ड। सिंगल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाए थे ना बाबू, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर से बनता है, शेयर से बनता है, तो शेयर से ये इधर ये कौन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पूरा इसी पे खानदाने है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना। और यहाँ प्लस में ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बनता है वो, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ ये सोडियम प्लस है और ये माइनस है। तो ये कौन सा बॉन्ड है इधर, आयनिक वाला बॉन्ड है। इधर वाला कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, ये ध्यान देना। आगा अगला हिस्ट्री सब यहीं से प्रोड्यूस होगा। ये आपका कौन सा बॉन्ड है बाबू, ये आयनिक बॉन्ड है। क्या है, ये आयनिक बॉन्ड है ना, समझते चलना, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। मतलब सोप में बाबू दो तरह के स्ट्रक्चर्स होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा और एक बाबू क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। दोनों बॉन्ड प्रेजेंट रहता है सोप में, है ना। क्यों आयनिक बॉन्ड से, अरे यहाँ जब भी प्लस माइनस दिखाई देगा ना, आयनिक मतलब आयंस, आयंस मतलब प्लस माइनस, है ना। पढ़ाए नहीं थे सूर्य में आपको, स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाए, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। लिखो जल्दी, जल्दी लिखे बाबू। नहीं समझ में आ रहा गुनगुन, शुरू से पढ़ते तो थोड़ा आ जाता बाबू, अब क्या करोगे, अब अंतिम में फिर एक बार चांस मिलेगा गुनगुन। रो रही गुनगुन, मत लो बोले, जल्दी लिखिए। कितना लंबा साबुन है सर, है ना। आपको एगो एक्टिविटी करके बता देंगे, तेल लेना और पानी लेना, है ना बाबू, तेल लेना पानी लेना और उसको मिलाने की कोशिश करो। देखो जी, ये आपका क्या है बोला, ये आपका क्या हो गया, बीकर हो गया, बोरोसिलिकेट है बाबू, और इसमें पानी डालो, है ना, ठीक, डाल दिया। इसकी कहानी कल रिलीज करेंगे। अब इसमें क्या डालो बाबू, तेल डालो। ये आपका ऑयल है, प्योर है, मस्टर्ड ऑयल है, शुद्ध सरसों का तेल है बोला, मिल से लाया हुआ है, ठीक है ना। इसको इसमें डालो, डाल दिया। अब इसको सुबह से शाम तक घोरते रहो, है ना। ये कभी नहीं घुरेगा, सब फ्लोट कर रहा है ना जी। इसको स्टर करते रहो सुबह से शाम तक। क्या चीज से स्टर करें, एगो वो लाना है बाबू, बहुत सारा सामान लाना है, बहुत सारा है, बहुत सारा भी नहीं है। ये देखो वाइल क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है ना जी, इधर से दिखाते हैं, थोड़ा कम है सर, अच्छा कल है और ज्यादा डाल दे। वाइल फ्लोट हो रहा,
अब इसको घुमाते रहो, है ना, जिंदगी में ये कभी नहीं डिजोल्व होगा, ये कभी नहीं डिजोल्व होगा, इसको कितना हो घुमाते रहो, है ना, कभी नहीं डिजोल्व होगा। ठीक, अब इसको कल हम आपको डिजोल्व करके दिखाएंगे, है ना, कैसे डिजोल्व हो जाएगा कल इसको दिखाएंगे, है ना। ठीक, तो पहले यहाँ वाला कहानी रिलीज करो ना, तब फिर आएगा, है ना, सारा आएगा, है ना। ठीक, कल उसको डिजोल्व करके आपको दिखाएंगे। जल्दी लिखिए, इसको लिखो, इसको लिखो, जल्दी लिखो बाबू। साबुन पानी में कैसे घुल जाएगा ना, घुल जाएगा, सारा बताएंगे आपको। ठीक, हाँ सर, यहाँ तक तो कहानी ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, इसके नीचे आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बाबू, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहेंगे, ये आयनिक है ना। हाँ सर, तो ये क्या होगा, इसके नीचे नॉन आयनिक बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, नॉन आयनिक होगा। इसके नीचे लिखते चलेंगे भोला, कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होगा सर, नॉन आयनिक होगा। ये आयनिक है भोला, तो ये नॉन आयनिक पार्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, नॉन, सारा का सारा तेल तेल हो गया, ये क्या हो जाएगा, नॉन आयनिक पार्ट हो जाएगा, ये नॉन आयनिक पार्ट हो गया। और ये आयनिक बॉन्ड है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये आयनिक पार्ट हो गया, समझते चलना है। एग्जाम में कैसा आएगा वो भी लिखेंगे, है ना, मतलब क्या सर, ऊपर लिखेंगे, है ना। जो बुक में देखते हो ना, यहीं से पैदा लेता और कुछ नहीं लेता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब नॉन आयनिक पार्ट, है ना। इसी के नीचे लिखो बाबू, है ना, इसके नीचे लिखेंगे, ये क्या है बाबू, नॉन आयनिक पार्ट है, नॉन आयनिक पार्ट हो गया। और इधर वाला क्या होगा, इधर सी डबल बॉन्ड, है ना, ओ माइनस, रोना नहीं है बाबू पायल गुप्ता, ये हो गया आपका आयनिक पार्ट हो गया, क्या हो गया, आयनिक पार्ट हो गया। अरे मेरे लाल, इसी के नीचे लिखो ना, नहीं समझ में आ रहा जी, भगवान आप लोग को सद्बुद्धि दे। कै गो कार्बन, 17 गो कार्बन, हम अभी 17 गो नहीं बना रहे हैं, है ना। इसके नीचे लिखेंगे नॉन आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट। ठीक, नेक्स्ट, और इसमें क्या क्या होगा सर, और क्या क्या होगा, और सीखते चलना है। ठीक, तो नॉन आयनिक होगा बाबू। अब आगे समझो, यहाँ पे वो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पोल का मतलब समझते हो, यहाँ प्लस माइनस है ना। हाँ सर, तो केमिस्ट्री में जब भी प्लस माइनस आएगा ना बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे, पोलर कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे। ये आपका क्या हो गया, पोलर पार्ट या पोलर कंपाउंड हो गया, है ना, पोलर पार्ट इसको कहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या प्लस माइनस प्रेजेंट है ना, तो इसको क्या कहोगे, पोलर पार्ट कहोगे, है ना। पोलर मतलब प्लस माइनस, है ना, जैसे बाबू कमी मैथ में कैसे होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो केमिस्ट्री में हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ेंगे नहीं, केमिस्ट्री में प्लस माइनस होता है, केमिस्ट्री में क्या होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो इसको पोलर पार्ट कहेंगे ना, पोलर पार्ट कहेंगे। यहाँ प्लस माइनस नहीं ना, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर पार्ट हो गया। यहीं से आगे पैदा लेगा, यहीं से आगे पैदा लेगा, है ना, कैसे घुलेगा, नॉन पोलर पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, नॉन पोलर पार्ट हो गया। ठीक, ठीक सर। अब केमिस्ट्री में बाबू सबसे बड़ा बात होता है वो, जैसा रहता उसी को डिजोल्व करता। पोलर डिजोल्व पोलर, और नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, कहने का मतलब क्या होगा बाबू, है ना, कहने का मतलब क्या होगा बाबू, है ना, इसको समझना। देखो, साबुन में दो पार्ट है, हमने यही सामने इसके नीचे लिखते चलना। तो ये पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, है ना, प्लस माइनस चार्ज रहेगा। तो अब आपके पास पानी है और वाइल है, इसको समझना, वाइल है और वाटर है। तो यही बाबू, इसमें बाबू क्या है, वाइल भी है, वाटर भी है ना। हाँ सर, अरे वाइल है, वाटर है, इसमें साबुन मिलाओगे, तो साबुन मिलाओगे बाबू, तो क्या रिएक्शन होगा वही आपको समझना है। वाइल भी एरा में पानी भी है ना। अब इसमें साबुन मिलाएंगे, है ना, साबुन मिला के रख ले, है ना, कल मिलाएंगे। देखो डिटॉल साबुन है, डिटॉल, है ना, काट के इसको मिलाओगे, देखो क्या मैजिक होगा। ठीक, बाद में करवाएंगे, कल करवाएंगे, अभी टाइम नहीं है। अब समझना, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझते चलो, समझते चलो, है ना। ठीक,
तो जो वाटर है भोला मेरा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला H2O होता है ना? हाँ सर। H2O को कैसे लिखेंगे? HOH लिखेंगे, यही लिखेंगे, HOH लिखेंगे, है ना? तो ये जो वाटर होता है बाबू, पोलर होता है। वाटर कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। क्यों सर? इसको और थोड़ा आगे जाकर पढ़ोगे। आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बाबू ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना, जिसके कारण यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है। इस कारण से वाटर मेरा क्या है? पोलर नेचर का होता है। वाटर कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। आगे आपको 11 12 में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी करके वो चैप्टर रहता है। वहाँ पे बाबू आपको बहुत सारे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन का होता है, और उससे थोड़ा सा कम होता है ऑक्सीजन का। तो यह हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण बाबू आपका ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज आएगा। ठीक, तो इसीलिए वाटर मेरा क्या होता है? पोलर नेचर का होगा। मतलब वाटर टूटता नहीं, देखते नहीं जी, HOH है तो वाटर क्या होता है? ये बॉन्ड टूट के H प्लस देता है और OH माइनस देता है। बचपन में नहीं कभी शुद्ध सुना जी, वाटर टूटेगा तो क्या बनता है? H प्लस और OH माइनस आयन बनता है ना जी। वाटर टूटता है तो H प्लस आयन, OH माइनस आयन बनता है। तो ये क्या हो गया? पोलर नेचर हो गया। प्लस माइनस में टूटेगा तो पोलर नेचर, मतलब पानी आके कहाँ जुटेगा? यहाँ वाला पार्ट पे। पानी, साबुन में बाबू पानी डालोगे ना बाबू, तो पानी आके कहाँ जुड़ेगा? ये वाला पोलर, पोलर को घुलाएगा। और जो ऑयल होता है बाबू, ऑयल मेरा क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ऑयल ये क्या होता है? फैटी एसिड, है ना? का तो फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन, ऑयल्स में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन मेरा नॉन पोलर नेचर का होगा। तो जो हाइड्रोकार्बन होगा वो पीछे से आके जुटेगा, है ना? मैंने क्या वो ऑयल के पीछे से आके जुटेगा। अब आगे पीछे क्या है सर? आगे पीछे क्या बोला? वो बताएंगे, है ना? बताएंगे वो, है ना? आगे पीछे कैसे क्या होता नहीं होता ना। देखो यही आपका लॉन्ग चेन है बोला, है ना? यही आपका क्या है? चल गई बबू ईसा। ये शैतान ईसा तो टिकवे नहीं करती है ना? देखो वीडियो था, देखो कितना लंबा चेन है जी। This is a molecule of soap, or to give it. बाय डिफॉल्ट कैसे होगा भोला? ये यहाँ से रुक, देखो कितना लंबा सोप है। यही आपका स्ट्रक्चर है सोप का। देखो कितना लंबा कार्बन चेन होता है ना? है ना? यहाँ से जूम करो। ये जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है, यही आपका क्या है? पोलर पार्ट है। आगे वाला जो दिख रहा है भोलो मेरा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये 3 गो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर क्या है? कार्बन चेन है। इधर क्या है? इतना सारा कार्बन चेन है ना, कार्बन चेन है इतना सारा, कितना लंबा है। तो ये जो कार्बन चेन है भोला, ये आपका कैसा? नॉन पोलर पार्ट है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, चार्ज वगैरह नहीं आता, कार्बन हाइड्रोजन है। इधर ऑक्सीजन है ना जी। ऑक्सीजन होने के कारण भोला इधर क्या है? पोलर पार्ट होता है। अब इसके बाद की कहानी कल रिलीज करेंगे, है ना? कल रिलीज करेंगे इसके बाद की कहानी। कल और मजा आएगा पढ़ने में, है ना? इतना पढ़ लेना। फिर कल हम लोग बाबू टैडपोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। कैसे इसका बुक में जो दिले नहीं है, बाबू करने से पैदा लेता है, कहाँ दिले है, कहाँ दिले है। ये जो बुक में है भोला, ये वाला की है, ये कहाँ से पैदा लिया है? यहीं से पैदा लेगा। ये जो बुकवा में दिले बाबू मेरे, ये वाला, ये कहाँ से पैदा लेगा? बुक में कुछ बताता उताता नहीं ना है। ये यहीं से कल बताएंगे कैसे पैदा लेगा। उसके बाद ये देखता है बाबू, पनिया में इन्हें मुंडिया इन्ने होला है, पीछू इधर होला है ना? तो ये सब की है, ये सब की है, ये सब बताएंगे, है ना? ये सब बताएंगे, है ना? क्या है नहीं है ना, ये सब की कहानी कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिटर्जेंट थोड़ा सा रहेगा ना। चलो ठीक है, इतना पढ़ना। अभी अभी आप कहाँ तक लिखोगे? यहाँ तक लिखो, है ना? यहाँ तक लिखो, उसके बाद की कहानी इसके नीचे लिखते चलना। अब इतना लंबा लिखेंगे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? ठीक है ना? चलो भोला, समझ में आता है जी गुप्ता? थोड़ा थोड़ा ए गुप्ता? Yes, sir. तो शुरू से ना आती जी गुप्ता?